देखो, ऑर्बिटल क्या होता है ये समझते हैं। हमने अब तक जो स्ट्रक्चर एटम के मॉडल्स करे, कौन कौन से मॉडल कर लिए हमने एटम के? रदरफोर्ड किया, थॉमसन किया, बोहर किया। ठीक है, लेटेस्ट हमने बोहर किया है। बोहर ने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है ये, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है, ये बोहर ने कहा है ना। लेकिन बोहर के मॉडल की लिमिटेशन क्या है कि वो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या कहता है कि यू कैन नॉट प्रिसाइजली टेल पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन आप एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को अकाउंट फॉर करता है ऑर्बिटल, जो कि नेक्स्ट हमारा एटॉमिक मॉडल होता है, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ऑर्बिटल क्या है ये समझते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब यहां से हमारा एक बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। अब तक हम क्या कहते थे कि इलेक्ट्रॉन यहां है, लेकिन अब हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ रीजन, सपोज दिस इज अ रीजन, इलेक्ट्रॉन कुड बी एनीवेयर इन दिस रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, कहां होगा मुझे नहीं पता, बट यहां हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 90%, 90%, 90 से 95% संभावना है यहां होने की। तो ऑर्बिटल क्या है? स्पेस है। समझ में आ गया बात? ओके, तो ये क्वेश्चन यही है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो ऑर्बिट था। बोहर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। तो ऑर्बिट क्या? ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तो ऑर्बिट एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। क्लियर है बातें? अगला, ऑर्बिट क्या? इट रिप्रेजेंट्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ प्लेन दैट इज 2 डायमेंशनल। ऑर्बिट जो है वो 2 डायमेंशनल है, इट इज नॉट 3 डायमेंशनल। क्या है? 2 डायमेंशनल। एक प्लेन में ही रहता है ना। सर्कल, देखो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको एक प्लेन ही चाहिए ना, तो प्लेनर है वो। लेकिन ऑर्बिटल क्या है? 3 डायमेंशनल है। ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल है, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो 3 डायमेंशनल ही होगा ना, स्पेस तो 3 डायमेंशनल ही होती है। अब इनकी शेप, ऑर्बिट्स क्या होते हैं शेप में? सर्कुलर होते हैं। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती है। देखो ये मैंने शेप के लिए यहां ये याद कर लो। ऑर्बिटल की शेप, एस ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल की शेप क्या है? डंबल। डी की होती है डबल डंबल। टी की होती है डबल डंबल। ये समझते हैं क्या? ये शेप्स आपको याद करनी है। देखो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। दिस इज एस ऑर्बिटल। ये तो एक्स वाई जेड एक्सिस है। यहां सेंटर में एक स्फीयर रखा हुआ है, ये एस ऑर्बिटल है। क्लियर होगी बात? इसकी शेप बॉल की तरह है ये एस ऑर्बिटल। शेप क्या है? स्फेरिकल। स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है, पता ना बातें। स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है। जैसे बॉल, बॉल क्या है? स्फीयर है, सर्कल है? बॉल एक स्फीयर है, बैंगल चूड़ियां सर्कुलर होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ऑर्बिटल की शेप क्या है? स्फेरिकल, ठीक है बात। फिर पी एक्स पी वाई पी जेड। देखो डंबल, डंबल क्या होता है? डंबल जो बॉडी बिल्डर नहीं होते, बॉडी बिल्डर नहीं उठाते डंबल ऐसे, इस शेप को बोलते हैं डंबल शेप। दिस इज नॉट ए 2 डायमेंशनल शेप, ये 3 डायमेंशनल है। यहां ड्रॉ नहीं की जा रही मेरे से, यहां ड्रॉ मतलब गुब्बारा, आप समझ लो बैलून है। बैलून को फुला के, एक बैलून को फुला के ऐसे रख दो, दूसरे बैलून को फुला के आप ऐसे रख दो, तो एक शेप 3 डायमेंशनल बन जाएगी ना। उसको हम क्या बोलेंगे? डंबल। अब ये जो इसको बोलते हैं लोब, ये इसकी लोब है, लोब। ये लोब जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकती है। जैसे यहां पे लोब किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? पी एक्स। यहां पे इसकी लोब किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? पी वाई।
यहाँ पे इसकी लोब किसके अलॉन्ग है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, पी जेड। क्लियर होगी बात है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी ऑर्बिटल तीन होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जेड, और एस ऑर्बिटल एक ही होता है, एस सिर्फ। ओके, इसमें से ऐसा होता है, लोब होती है, एक पॉजिटिव लोब होती है, एक नेगेटिव लोब होती है। इसमें एक पॉजिटिव लोब होगी, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव लोब, एक नेगेटिव लोब। ठीक है, ये तीनों एक साथ दिखा दिए, जेड के अलॉन्ग, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, तीनों एक साथ रख दिए। क्लियर हो गया ऑर्बिटल का शेप। अब डी ऑर्बिटल का शेप देखो, ये है डी ऑर्बिटल का शेप। डी ऑर्बिटल जो होता है, दिस इज डबल डंबल, दो डंबल है ना, दो डंबल, तो डबल डंबल। अब डी ऑर्बिटल, ये वाला तो डबल डंबल नहीं है, ये तो डबल डंबल नहीं है, इसको बेबी सूदर बोलते हैं, बेबी सूदर, बेबी सूदर। बच्चा जब रोता है उसको मनाने के लिए देते हैं ना, ऐसा इस तरह का एक खिलौना सा होता है ना उसका, बेबी सूदर है ये, इसका शेप बेबी सूदर। बाकी डबल डंबल, ये चारों डबल डंबल, एक बेबी सूदर। अब आप इसकी शेप जरा ध्यान से देखो, मैं पहले आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, डी एक्स वाई। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना। ये ना, ये इस तरह से, ये बहुत यहां क्लियर बहुत पता नहीं चल रहा, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैं जेड ड्रॉ ही नहीं कर रहा, थोड़ी क्लैरिटी के लिए। जो डी की दो लोब्स होंगी ना, ऐसे होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगी, ये ऐसे। ये एंगल 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये वाला लोब जो है 45 डिग्री पे है दोनों इसके। एक पूरा लोब पॉजिटिव होता है, एक पूरा लोब नेगेटिव होता है। ओके, तो यहां पे देखो, ये वाला तो क्लियर हो रहा है, ये वाला देखो दिख रहा है ये। मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखना, थोड़ा थोड़ा आपको एफर्ट लगेगा। देखो देखो, दिस इज एक्स एक्सिस है ना, दिस इज वाई एक्सिस। जो लोब है वो कहां है, इन दोनों के बीच में, दिख रही है ना बातें। और एक लोब ये रही, इन दोनों ऐसे, यही है ना भाई, समझ में आ गया। जेड एक्सिस तो ऊपर है, वो तो उससे कोई, यहां पे जेड एक्सिस यहां होगा, मैंने ड्रॉ नहीं किया। क्लियर हो गया। तो डी एक्स वाई, दिस इज कॉल्ड डी, डी एक्स वाई मतलब जो उसके दो लोब्स हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। समझ में आ गई बात है। ऐसे ही डी वाई जेड देखो, दिस इज डी वाई जेड। अगर मुझे सिंपल ड्रॉ करना हो, एक वाई एक्सिस बना लो, एक जेड एक्सिस बना लो। डी वाई जेड कहां होगा, वाई और जेड के बीच में, डी वाई जेड हो गया ये, ठीक है ना। यहां पे देखो ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस उनके बीच में है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो डी वाई जेड। क्लियर हो रहा है बातें। फिर डी एक्स जेड, दिस इज डी एक्स जेड, डी एक्स जेड यहां प्लॉट करना हो, एक एक्स एक्सिस ले लो, एक जेड एक्सिस ले लो, तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो ये देखो लोब यहां पे है, इमेजिन कर पा रहे हो। क्लियर है, डी एक्स जेड। ओके, जो मैंने ये ड्रॉ किया ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों, इन तीनों को बोलते हैं नॉन एक्शियल, नॉन एक्शियल, क्योंकि ये इनके जो लोब्स हैं, दीज आर नॉट अलोंग द एक्सिस। एक्सिस तो ये है वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, क्या इनके लोब्स एक्सिस के अलोंग है, यस और नो? नहीं, एक्सिस के अलोंग तो नहीं है, एक्सिस के बीच में है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ठीक है। फिर एक्शियल कौन से हुए, ये देखो, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो लोब है एक्स और वाई के अलोंग है, जेड तो ऊपर है, मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो एक लोब एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी लोब वाई एक्सिस के अलोंग, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां ड्रॉ किया हुआ है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्शियल ऑर्बिटल है।
फिर डी जेड स्क्वायर को जरा ध्यान से समझो, इसकी शेप अलग सी है, ये तीनों ड्रॉ करने पड़ेंगे हमको। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इसकी लोब ना जेड एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ऐसे लोब जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक रिंग है प्लेनर रिंग, ऐसे एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है, ऐसे एक्स वाई प्लेन में एक रिंग है। समझ में आ गई बात है? देखो यहां ड्रॉ किया हुआ है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, उसकी लोब है, और एक्स वाई प्लेन में क्या है, रिंग है। नहीं समझ में आ रही बात है? नहीं समझ में आ रही? तो ये दोनों क्या है, एक्शियल, बोथ दीज आर एक्शियल ऑर्बिटल्स। क्लियर होगी बातें? तो डी, पहले बात तो डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। पी कितने होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ऐसे एक ही होता है। समझ में आ गया ऑर्बिटल? यही पॉइंट यहां चल रहा था ना कि इनकी शेप अलग अलग होती है। अगला पॉइंट, ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सर्कल होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एक्सेप्ट एस। देखो सबकी डायरेक्शन है नहीं है, पी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, पी एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पी वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे ही इन सबकी भी तो डायरेक्शन है ना। तो ऑर्बिटल की डायरेक्शन होती है, ऑर्बिट की डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर होगी बातें? अगला फॉर्मूला तो हम जूनियर क्लासेस में रट के आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n इज अ शेल नंबर। पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया? शेल, एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n स्क्वायर। जैसे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, सेकंड शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, थर्ड में 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18। नहीं करके आए फॉर्मूला, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते रहो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट कितना है, 2n स्क्वायर। ये बात हमारे लिए नहीं है, किसी एक ऑर्बिटल में ना 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्लियर होगी बात? एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखो, concept of orbit does not take into consideration de Broglie's concept of dual nature of matter and Heisenberg's uncertainty principle। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो है वो एक तो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट ड्यूअल नेचर का, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को काउंट फॉर नहीं करता। ठीक है ना? डी ब्रॉगली क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। ऑर्बिट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है। डी ब्रॉगली कहता है वेव है। फर्क हो गया बात में। हाइजेनबर्ग क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। लेकिन ऑर्बिट क्या कहता है, ये रहा इलेक्ट्रॉन जी, इसकी स्पीड ये है। दोनों चीजें बता दी उसने, स्पीड भी बता दी और पोजीशन भी बता दी। तो ऑर्बिट जो है वो दोनों को अकाउंट फॉर नहीं करता, ऑर्बिटल दोनों को अकाउंट फॉर करता है। चलो नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल विल बी। अब ये देखो, किसी भी शेल में ना, किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला याद रखो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो n स्क्वायर होते हैं। किसी एक शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। समझ में आई बात है? ये n स्क्वायर नया फॉर्मूला आ गया, याद रखना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इज n स्क्वायर। तो उसने पूछा था थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। फिर एक और फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। ओके, ये LMNS, ये मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा क्या है। ये क्वांटम नंबर्स होते हैं। L इज कॉल्ड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या एजीम्यूथल। L का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये L का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, बाकी क्या होता है मैं बताता हूं। जो मतलब जो ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल का एक नंबर होता है। जैसे हमने शेल करा है, शेल
जैसे के शेल करा ना हमने, के शेल के लिए ऑर्बिट का नंबर कितना है? ऑर्बिट का नंबर 1 है ना। एल शेल के लिए ऑर्बिट का नंबर कितना है? 2। तो अगर ऑर्बिट का नंबर है, इसी तरह से ऑर्बिटल का भी नंबर होता है। जो ऑर्बिट का नंबर है उसको कहते हैं एन, और जो ऑर्बिटल है उसके नंबर को कहते हैं एल। ओके, तो एल, ये फॉर्मूला होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। एल की कुछ वैल्यू होती है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाय 2 पाई। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? एल पे। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल पे डिपेंड करता है।